वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट इंस्पिरेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ और उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते, मिलने को तो हज़ारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हज़ारों गलतियाँ माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे के साथ सोफे पर बैठा था। तभी अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से यही सवाल पूछा, यह क्या है? इस बार बेटे को गुस्सा आ गया। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए कहा, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कौवा है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाई थी। एक पेज खोलने के बाद उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो यह डायरी में लिखा था, आज मेरा 3 साल का छोटा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था। जब खिड़की पर एक कौवा बैठा था, मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है, और मैंने उससे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा है। मैंने उससे हर बार प्यार से कहा। मुझे इस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया। जबकि छोटे बच्चे ने 23 बार पूछा, यह क्या है? पिता ने 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई गुस्सा महसूस नहीं किया। आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को गुस्सा आ गया। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार का पता चल गया था, जिसके चलते अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब किए गए अपने बूढ़े बाप के प्रति व्यवहार का पता चल गया था। इसीलिए यदि पिता जब बुढ़ापे में होते हैं, उन्हें ना तो पीछे छोड़े और ना ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखे, बल्कि अपने माता पिता के साथ हमेशा खुश रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ, माता पिता की सेवा करना उन पर कोई एहसान नहीं। माता पिता के चरणों से बढ़कर दूजा कोई धाम नहीं। चरणों को छू लेने से भर से 4 धाम तीर्थ हो जाए। दुख सहना माता पिता की खातिर फर्ज है, कोई एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। माता पिता संपत्ति है ऐसी जिसका कोई दाम नहीं। मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।